There are two type of RAM. One is dynamic RAM, which is also known as DRAM, and the other is static RAM. This is also known as SRAM. पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि what is DRAM. Each dynamic RAM chip consists of number of transistors and capacitors. Each of these parts is tiny since a single RAM chip will contain millions of transistors and capacitors. अब the function of each part is capacitors का क्या काम है? This holds the bit information. और transistors का क्या काम है? ये आपके पास क्या करते हैं? This acts like a switch. It allows the chip to control circuitry to read the capacitor or change the capacitor value. So this type of RAM needs to be constantly refreshed. This is the capacitor needs to be recharged every 50 microseconds, otherwise it would lose its value. ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है DRAM का. If it wasn't refreshed, the capacitor charge would leak away very quickly, leaving every capacitor with the value 0. So in this way you can say that कि अगर हम इसको रिफ़्रेश नहीं करते या ये रिफ़्रेश नहीं होता तो हमारा सारा डाटा लॉस हो जाता है. अब इसके अंदर DRAM के कुछ एडवांटेजेस भी हैं ओवर SRAM के. DRAM आर लेस एक्सपेंसिव देन SRAM और उसके अलावा इट कंज्यूम लेस पावर देन SRAM and they are highly in storage capacity. Now what is static RAM? A big difference between SRAM and DRAM is that this type of memory doesn't need to be constantly refreshed. It makes use of flip-flop. अब इसमें दो बातें आ गई. एक तो इसको हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरा ये एक और टेक्नोलॉजी है जो ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के बाद आई जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं. इट इज़ अ एडवांस फॉर्म ऑफ यू कैन से द ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर विच होल्ड्स each bit of memory. SRAM is much faster than DRAM when it comes to data access. Typically, access time for SRAM is 25 nanoseconds, जबकि DRAM का हमारे पास क्या है 60 nanoseconds. So ये काफ़ी ज़्यादा उससे फास्ट हो जाती है. DRAM is mostly common type of RAM used in computers, but where absolute speed is essential. Means हमें जहाँ पे speed required है वहाँ पे हम SRAM को चूज़ करते हैं और जहाँ पे हमारे पास इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे हम DRAM को चूज़ करते हैं. So SRAM is preferable technology for स्पीड. ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास जो हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है मेमोरी कैश है इज़ अ हाई स्पीड portion of the memory and it is effective because the most program access the same data of instruction many times. By keeping as much of this information possible in SRAM, the computer avoid to having access द स्लोअर DRAM. सो वही बात आ गई कि हमारे पास अब डिपेंड्स कि हमारे पास अब जैसे कि इसकी डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स का कॉन्सेप्ट आ गया. फ्लिप फ्लॉप इज़ वेरी मच फास्टर देन कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स. ठीक है. सो अगर हमें स्पीड रिक्वायर्ड हो, एफिशिएंसी रिक्वायर्ड हो और डेफिनेटली क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमें इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वी गो फॉर SRAM. और जहाँ पे हमारे पास हमें एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो है हमें कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, हमारे पास स्टोरेज हमें ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हम DRAM को वो इस्तेमाल करते हैं. अब मेनली हमारे पास सो ये दोनों चीज़ें. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM. व्हाट द आंसर by discussing both of them, that SRAM and DRAM. Read-only memory, ROM. The main features are they are non-volatile permanent memory. They store the information of startup instructions when the computer is first switch on. और उसके लिए जो बेसिकली हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर है जो इन तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है वो है BIOS. BIOS क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. जो आपके पास F2 प्रेस करने में या फिर हमारे पास लैपटॉप्स के अंदर F7 प्रेस करने में ये ब्लू कलर की एक स्क्रीन आ जाती है. ये सारी की सारी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है दीज आर कॉल्ड बूट सीक्वेंस. और इन सारे बूट सीक्वेंस को कौन लुक आफ्टर कर रहा होता है? आपका BIOS कर रहा होता है. और BIOS बेसिकली कहाँ पे होता है? आपके ROM के अंदर सेव होता है. जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसको रीड कर रहा होता है? वो ROM को रीड कर रहा होता है. एंड ROM में और कौन सी इन्फॉर्मेशन? बेसिकली इसके अंदर तमाम भी ड्राइवर्स हैं वो जो होते हैं वो पर्टिकुलर ऑल हार्डवेयर्स के इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं. ठीक है ना. अब ड्राइवर क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर हार्डवेयर विच
gives the information about the functionality of a particular device is known as driver। और ये सारे ड्राइवर क्या है बेसिकली कहाँ जाके स्टोर होते हैं, रोम के अंदर स्टोर होते हैं। और ये किसके लिए इन्फॉर्मेशन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो रीड ओनली मेमोरी क्या हो गई, परमानेंट हो गई, नॉन वॉलेटाइल हो गई। और हमारे पास बूट सीक्वेंस में जो यूज़ होती है वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एप्लीकेशन। ये हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली इसके अंदर जो है वो कहते हैं, अक्सर क्वेश्चन आता है कि आप कंपैरिजन करें दो एप्लीकेशंस के अंदर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर के रैम और रोम किस तरह से कोई रोल प्ले करते हैं। तो हमारी बुक के अंदर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने एक एग्जांपल दी है। और मैं इसके अंदर देखिए सबसे पहले वो हमें बता रहा है, वी विल नाउ कंसिडर एन एप्लीकेशन अदर देन अ कंप्यूटर वेयर द बोथ रैम एंड रोम चिप्स आर यूज। सबसे पहले एक रिमोट कंट्रोल कार के अंदर हमारे पास रैम और रोम के क्या फंक्शंस होंगे, ठीक है, रिमोट कंट्रोल किस तरीके से काम करेगा। तो हम देखते हैं, वी विल कंसिडर द फंक्शंस ऑफ ईच टाइप ऑफ मेमोरी इंडिपेंडेंटली। रोम में क्या क्या चीज़ें स्टोर होंगी, स्टोर्स द फैक्ट्री सेटिंग्स सच एज रिमोट कंट्रोल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टोर द स्टार्टअप रूटीन्स व्हेन द टॉय कार इज़ फर्स्ट स्विच्ड ऑन। सबसे पहले जो उसने प्रोसीजर ऑन करने के लिए जिसको जो उसने फॉलो करना है वो सारे का सारा कहाँ स्टोर होगा, रोम में स्टोर होगा। अब उसके बाद दूसरी बात क्या आ गई कि स्टोर द सेट रूटीन्स, फॉर एग्जांपल हाउ द बटन आपके पास प्रेस किस तरह करेगा, वो बटन प्रेस करेगा तो उसके अगेंस्ट उसने क्या रिस्पॉन्ड करना है। ऑन द हैंड हेल्ड डिवाइस मीन्स आपका जो रिमोट कंट्रोल है उसने टर्न लेफ्ट किस तरह करना है, ठीक है, एक्सीलरेटर किस तरह से देना है, स्टॉप कैसे होना है एंड ऑन कैसे होना है। मीन्स एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फिक्स कर दी गई वो कहाँ स्टोर हो जाएंगी, रोम के अंदर, ठीक है। अब रैम की क्या इसके अंदर है, रैम बेसिकली द यूज़र में विश टू प्रोग्राम देयर ओन रूटीन्स, ठीक है, यानी जो यूज़र इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि यहाँ पे उस तेज़ उसको चलाना चाह रहा है, स्लो चलाना चाह रहा है, यहाँ पे स्टॉप करना चाह रहा है, यहाँ पे राइट लेना चाह रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट लेना चाह रहा है, ठीक है। अब गाड़ी की स्पीड और एक्सीलेटर वगैरह उसको जो मैनेज कर रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शंस जो विद हैंड हेल्ड डिवाइस की वजह से उसको पास ऑन हो रही हैं, ये सारी कहाँ जा रही हैं, रैम में जा रही हैं। और रैम को हमने जिस तरह पढ़ा कि ये आपके पास क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्प्रेरी मेमोरी है। आपने एक सेशन उसका क्रिएट किया कि जैसे ही आपने उसको रिमोट कंट्रोल को कार को चलाया, जितनी देर तक आप उसे इंस्ट्रक्शन पास करते रहेंगे रैम के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडल्ज होती रहेगी, वो उसके अंदर स्टोर होती रहेगी। जैसे ही आपने उस कार को आपने यूज़ कर दिया, आपने स्टॉप कर दिया, आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया, तो रैम जो है बेसिकली क्या होगी, वो स्विच ऑफ हो जाएगी। उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। वंस जब आप उसको दोबारा से ऑन करेंगे और उसके बाद फिर उसी तरह से होगा, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर वो फॉलो करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, रोम को रीड करेगा। वो फॉलो करने के बाद जब आपके पास रेडी हो जाएगी, जो एक सिंक्रोनाइजेशन है वो उसकी हैंडहेल्ड डिवाइस मींस रिमोट, और उस डिवाइस के अंदर वो बिल्ट होगी। पहले वो एक आपके पास एक ब्रिज बन जाएगा उनके दरमियान। वो कौन बना रहा है, वो आपके पास वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रोम में परमानेंटली स्टोर की गई हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और रैम क्या है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम उसे पास कर रहे हैं, जो यूज़र उसे पास कर रहा है। कभी उसे राइट की तरफ लेके जा रहा है, लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा है, उसकी स्पीड तेज़ कर रहा है, उसका आप जो उसको स्टॉप कर रहा है। तो मकसद क्या हुआ, सेम गोज़। अगर हम इसको देखें तो हमारे कंप्यूटर के अंदर पीसी में भी सिर्फ इसी तरह की एक कहानी है। जब हमारा सिस्टम सारे का सारा आपका बूट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो बूट सीक्वेंस के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हुई हैं वो तमाम डिवाइसेस को रीड करता है। उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास एक राउटिंग टेबल बिल्ड करता है कि अब उस राउटिंग टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि जी अगर इस से रिलेटेड मुझे टास्क आया, इससे रिलेटेड मुझे कोई टास्क आया तो इस मैं डिवाइस को फॉरवर्ड करूंगा। अगर लेट्स सपोज प्रिंटर का ड्राइवर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये डिवाइस जो है ये किस चीज़ के लिए, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो उसके ड्राइवर्स के जरिए पता चलेगी। और वो ड्राइवर्स कहाँ पे है, रोम में। वही बात हो गई हमारे पास। इसी तरह जितनी भी हमारे घर में होम अप्लाइंसेस हैं, इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। बहुत कॉमनली यूज़ आपके घर में ओवन्स वगैरह हैं। ओवन के अंदर भी जो आपके पास या आपकी कोई डिजिटल वॉशिंग मशीन हो गई, आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हो गए, आपके एसी वगैरह लगे हुए हैं। लेट्स टॉक अबाउट एक और जो बहुत कॉमनली आस्क है कि हमारे पास अगर एक ओवन की एग्जाम्पल है जो हमारे पास पेपर में भी आई हुई है। ओवन की एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है कि आप उसके पास अगर देखें तो ओवन के अंदर भी जो है एक रोम चिप लगी हुई है। वो आपके पास एक पैनल डिज़ाइन कर दिया गया
गया है वो मैक्सिमम 5 या 10 आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये होगा, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये होगा। अब उसके अंदर भी बेसिकली तमाम माइक्रो कंट्रोलर डिवाइसेस के अंदर हमारी एक गलत फहमी है कि उसमें हार्ड डिस्क नहीं लगी होती, उसमें सिर्फ आपके पास ये रैम और रोम ही लगी होती हैं। रैम वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप उस वक्त उसको पास ऑन करेंगे कि ये काम कर दो, और रोम कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो फिक्स हो चुकी हैं कि अगर आप 1 बटन प्रेस करेंगे तो उसने ट्रे को रोटेट करना है, अगर आपने सेकंड को प्रेस करना है तो उसके अगेंस्ट क्या काम करेगा, वो इसका टेम्परेचर सेट करेगा, अगर आपने इस बटन को दबाना है तो उसका डोर ओपन हो जाएगा। ये सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस में लिखी हुई है, रोम के अंदर लिखी हुई है। तो एक हमारी इसके अंदर एक डिसीजन हो गई कि एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको तो आप सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे। ईजिली अब आप बता सकते हैं किसी भी घर में, हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं होम एप्लायंसेस को आप रैम और रोम दोनों के उसकी यूजेज भी बता सकते हैं और रैम की भी बता सकते हैं।